अस्सलामुअलैकुम। क्लास 11th चैप्टर नंबर फर्स्ट यूनिट्स एंड मेजरमेंट का आज पहला लेक्चर फिज़िकल क्वांटिटीज़ का। इस लेक्चर में हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करेंगे। फिज़िकल क्वांटिटीज़ के टाइप्स क्या हैं, उसकी यूनिट्स क्या है, यूनिट्स के सिंबल क्या है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो लेक्चर में मिलेगा। तो आइए स्टार्ट लेते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ से। फिज़िकल क्वांटिटीज़, फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम डिफ़ाइन करते हैं कि ये ऐसी क्वांटिटीज़ होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा, ठीक है ना, और जिसको हम मेजर भी कर सके और साथ में ये ऑब्जर्व्ड भी हो। तो ऐसे क्वांटिटीज़ को हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, कैसे हम उसको मेजर करेंगे, कैसे ये ऑब्जर्व्ड हो, इसके लिए हम वाइट बोर्ड की एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस वाइट बोर्ड की ऊपर वाली ये लेंथ मालूम करना चाहते हैं। तो इस लेंथ को मालूम करने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो हम मीटर रॉड का इस्तेमाल करेंगे या मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करेंगे। तो इन दोनों में से किसी एक की मदद से हम इस लेंथ को मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। और साथ में ये लेंथ हमें ऑब्जर्व भी है, ठीक है ना। अब जब हम इस लेंथ को मेजर करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास लेंथ आई 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है इसी लेंथ का। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसको हम मेजर कर सके, जो ऑब्जर्वेबल भी हो और साथ में उसका कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा, तो वो फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती है। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जिसको हम मेजर करें बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड विच डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स, लॉज ऑफ फिजिक्स, यानी ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको हम किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर कर सके और साथ में वो क्वांटिटीज़ लॉज ऑफ फिजिक्स को डिस्क्राइब करे, तो वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ पर फाउंडेशन ऑफ फिज़िक्स, यानी फिज़िक्स की बुनियाद जो है वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ पर बेस है। यानी इन ही फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बेस पर हम लॉज ऑफ फिज़िक्स को एक्सप्रेस करते हैं। और हम डिफिनीशन भी करते हैं फिज़िक्स का कि फिज़िक्स जो है ये साइंस ऑफ मेजरमेंट है। तो इस वजह से चूँकि फिज़िक्स साइंस ऑफ मेजरमेंट है, तो जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ है जो कि फ़िज़िक्स में इस्तेमाल होती है, जिस पर ये फिज़िक्स बेस्ड है, तो उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ की हमें एक्यूरेट मेजरमेंट लेनी होगी। फिज़िक्स में एक्यूरेट मेजरमेंट ये बहुत ज़रूरी है। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ का मैग्नीट्यूड होता है। अब जब मैग्नीट्यूड होता है, अगर इसी एग्जांपल को हम ले लें, तो इस एग्जांपल में ये 1.5 जो है ये न्यूमेरिकल पार्ट है, ये न्यूमेरिकल पार्ट, और m जो है मीटर, ये यूनिट है, यानी ये स्टैंडर्ड है, ठीक है ना, जिसके साथ हम इस वाइट बोर्ड की लेंथ को कंपेयर करते हैं। अब स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, हम ये मालूम करना चाहते हैं कि किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी या इस वाइट बोर्ड की ये जो लेंथ है ये मीटर के कितनी टाइम्स है, ठीक है ना। तो इस वजह से हम हर एक फिज़िकल क्वांटिटी की अपनी यूनिट होती है। तो जनरली हम फिज़िकल क्वांटिटी को इस तरह लिख सकते हैं n क्रॉस u। n न्यूमेरिकल पार्ट होगा और u जो है ये वो यूनिट होती है, वो स्टैंडर्ड होता है जिसके साथ हम फिज़िकल क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं। अब इसके बाद हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ के टाइप्स लेते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के कितने टाइप्स हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ के 3 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स। फर्स्ट वन जो है हम लेते हैं फंडामेंटल और बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़। सेकेंड वन जो है
वो होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ये भी एक टाइप है। और थर्ड वन जो है वो है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। ये 3 टाइप्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज के, ठीक है ना। अब इन तीनों टाइप्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट वन फंडामेंटल आर बेस फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट वन बेस फिजिकल क्वांटिटीज, ये क्या होते हैं? बेस फिजिकल क्वांटिटीज ये ऐसे क्वांटिटीज होते हैं जो कि किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करते, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना। ये बेसिक है, ये किसी से बने नहीं है। तो फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटीज ये नंबर में कितने हैं? ये 7 है, ठीक है ना। और इन 7 के अपनी अपनी यूनिट्स हैं, और यूनिट्स को फिर हम नाम देते हैं कि ये बेस यूनिट्स हैं, ठीक है ना। फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स को हम बेस यूनिट्स कहते हैं, और ये 7 इन नंबर जो है इसको हम बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अब यहाँ पर हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उसकी यूनिट और उसका सिंबल इसको लिखते हैं। तो फर्स्ट वन जो है वो है लेंथ, ठीक है ना। लेंथ की यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में वो क्या है? मीटर, और सिंबल जो है वो m है। सेकेंड वन जो है वो है मास, मास की यूनिट किलोग्राम, ठीक है ना, और किलोग्राम सिंबल कीज। थर्ड वन बेस फिजिकल क्वांटिटी जो है वो है टाइम, टाइम, टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड, और सेकेंड को एस से, या उसका सिंबल जो है वो एस है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास जो बेस फिजिकल क्वांटिटी है वो है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर या सिंपली टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट जो है वो है केल्विन, रिप्रेजेंट करते हैं, या उसका सिंबल जो है वो के है। फिफ्थ नंबर पे हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट जो है वो है एम्पेयर, और सिंबल जो है वो ए। सिक्स नंबर पे लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है ना, यूनिट क्या है? कैंडेला, सिंबल क्या है? सी डी। लास्ट वन यहाँ पर लिखता हूँ, शायद कैमरे में ना आ जाए। तो लास्ट वन जो है 7 नंबर पे वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उसकी यूनिट जो है वो है मोल, और सिंबल है MOL। तो ये 7 बेस और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज नंबर में 7 हैं, ये उसकी यूनिट्स हैं, और यूनिट के ये सिंबल्स हैं, ठीक है ना। अब इन 7 में ये जो 3 है ना, फर्स्ट वाले लेंथ, मास एंड टाइम, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि फिज़िक्स में अक्सर ये तीनों इस्तेमाल होते हैं, बाकाया भी इस्तेमाल होते हैं कहीं कहीं पर, लेकिन ज़्यादातर लेंथ, मास एंड टाइम जो हैं ये इस्तेमाल होते हैं। अब सेकेंड टाइप जो है वो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ है विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, जो कि अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ से डिराइव हो जाए, या हम इस तरह लिख सकते हैं जो कि डिपेंडेंट हो ऑन अदर
फिजिकल क्वांटिटीज जो कि अदर फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंडेंट हो या उससे डिराइव हो सके तो वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। फॉर एग्जांपल एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वर्क, फोर्स, पावर एट्सेट्रा, ये सारे जो हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स होते हैं फिर उसको हम नाम देते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। अब अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया जो है यूनिट क्या है, वो मीटर स्क्वायर है। मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की, यानी लेंथ को हम 2 मरतबा मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्चुअली एरिया कैसे हासिल हुई है या डिराइव हुई है, फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटीज से। इसी तरह अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो हम 3 मरतबा बेस फिजिकल क्वांटिटी लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी की यूनिट क्या है, वेलोसिटी यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। अब मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की, और सेकेंड टाइम की। यानी इसका मतलब ये हुआ कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज अगर हम फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तब हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हासिल होती है। या हम इस तरह कह सकते हैं, अगर उसकी यूनिट की बात करें कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट जो है वो हासिल होती है फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो यूनिट्स है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, यानी यहाँ पर मीटर स्क्वायर m×m है, या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तब हमारे पास डिराइव्ड यूनिट जो है वो हासिल होती है। तो यह है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के बाद थर्ड टाइप जो है वो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ नंबर में कितने हैं, वो 2 होते हैं। एक को नाम देते हैं प्लेन एंगल या सिंपली एंगल, ठीक है ना, ये 2 डायमेंशनल होती है। और सेकंड वन जो है वो होती है सॉलिड एंगल, ठीक है ना। सॉलिड एंगल जो है वो 3 डायमेंशनल होती है। अब चूंकि यहाँ पर हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के नाम, उसकी यूनिट और उसके सिंबल का जिक्र करते हैं तो यहाँ पर मैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को एक्सप्लेन नहीं करता। इसके बाद लेक्चर नंबर 2 जो होगा वो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल पर सिर्फ होगा। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को हम लेक्चर नंबर 2 में एक्सप्लेन करेंगे। तो प्लेन एंगल उसकी जो यूनिट है वो है रेडियन, ठीक है ना, और सिंबल जो है वो RAD लिखते हैं। जबकि सॉलिड एंगल उसकी यूनिट जो है वो है स्टेरेडियन, और सिंबल जो इस्तेमाल होता है स्टेरेडियन के लिए वो है SR। तो ये थी फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया, डिफिनीशन के साथ साथ फिजिकल क्वांटिटीज़ की 3 टाइप्स को उसको भी डिफाइन किया, उसकी यूनिट को कैसे वो डिराइव होते हैं। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, उसकी यूनिट को, उसको सिंबल को। तो लेक्चर नंबर 2 में हम प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल इसको एक्सप्लेन करेंगे। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।